हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एनकेसी स्टडी में। आज मैं भारतीय कृषि से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर हैं। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कि है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वह तत्व होगा वृष्टि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो कि मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वृष्टि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? वो कौन सा फसल होगा जिसमें पानी की अधिकता होती है लेकिन जमाव नहीं? वह होगा चाय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, चाय। चाय की फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? वह होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि खरीफ फसल नहीं है। बाकी कपास, मूंगफली, मक्का ये सब खरीफ फसल है, जो कि सरसों जो है रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, जो कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेहूँ। गेहूँ जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जूट। जूट जो है रबी फसल नहीं है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? वह दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, वह किसे माने जाते हैं? वह माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी कुरियन को, यानी वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, वर्गीस कुरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? वह कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? किसकी खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? वह होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धान की खेती। धान की खेती जो होती है भारत में सर्वाधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चावल। चावल जो है भारत में सबसे अधिक उपज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? अनुशासित किया गया है किस फसल को? वो किया गया है, यानी कि बीटी कॉटन को। बीटी कॉटन को किया गया, यानी कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित बीटी कॉटन फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बीटी कॉटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, वह स्थित है वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्था जो है वाराणसी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, जो कि यूपी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का अर्थ है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, जो कि हरित क्रांति का अर्थ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, वह माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है, जबकि विश्व में जो हरित क्रांति का जनक है वह नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉन्ग को, जो कि विश्व का है। अब भारत का है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, जो कि दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है सर्वाधिक, वह करता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, वह पश्चिम बंगाल, जो कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, वह होती है दार्जिलिंग में, जो कि वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जो कि सर्वाधिक सोयाबीन होती है किस राज्य में, वह होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, वह होता है केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो होता है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादन है, जो कि कपास उत्पादन में अग्रणी है, वह ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात। गुजरात राज्य जो है भारत का वह कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, जो कि सर्वाधिक गेहूं कहाँ होती है, वह होती है उत्तर प्रदेश में। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है, वह होगा छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता, जबकि असम, केरल, पश्चिम बंगाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, जो कि 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, वह कौन सा राज्य है, वह कर्नाटक, कर्नाटक राज्य है। भारत में कर्नाटक राज्य जो है 70% कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में कौन खरीफ फसल नहीं है, जो कि खरीफ फसल नहीं है, वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूँ। गेहूँ जो खरीफ फसल नहीं है, ये जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, गुजरात के विषय में
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो कि सही नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है। वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि सही नहीं है। जबकि गुजरात में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादन है, ये भी सही है। यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक, यानी कि यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, गुजरात सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही होगा। यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही होगा। जबकि यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? वह होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल। भारत में चावल खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। खरीफ की फसल काटी जाती है कब? वह काटी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नवंबर के प्रारंभ में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अंगूरों के लिए? वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नासिक। नासिक शहर जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है, जो कि महाराष्ट्र में नहीं होती है? वो कौन सा फसल है? वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रबड़। रबड़ जो है महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है, यह होती है केरल में, ठीक। जबकि गन्ना, तिलहन, कपास ये तीनों महाराष्ट्र में होती है, जबकि रबड़ जो है केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसलें कौन सी है? वह है ऑप्शन नंबर सी, कपास, सन, जूट, ये जो है रेशा फसली है। जबकि जूट तो है, आलसी, गन्ना नहीं है, ठीक। इसका आंसर होगा कपास, सन, जूट, ये जो है रेशा फसलें के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? जो क्या चीज़ की खेती नहीं करता है? गेहूं की। वह राज्य है ऑप्शन नंबर डी, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां गेहूं की खेती नहीं करता है। बाकी कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है? वह तो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। गुजरात राज्य जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। झूम है एक क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कृषि का एक तरीका। झूम एक कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये पीली क्रांति होगा, ठीक है ना, पीत लिखा गया, इसकी जगह होगा पीली क्रांति किस के उत्पादन से संबंध है? वह होगा तिलहन के उत्पादन से। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? IR-20 जो है किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल। IR-20 जो है चावल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है?
वह होगा सरसों। सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? वह होगी ऑप्शन नंबर बी, जो कि खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है वह कौन सा जगह है? वह है पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारत में पंजाब राज्य जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है, पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? वह ऑप्शन नंबर सी, यानी 52%। 52% जो है भारत के लोग कृषि पर आधारित है, यानी कि आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? वह होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में जूट सबसे अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? वह की जाती है कॉफ़ी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य, जो कि दक्षिण भारत में। नेक्स्ट, उसका आंसर होगा तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य जो है तमिलनाडु है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश व गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? कॉफ़ी कहाँ होता है? वह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कुर्ग में। कुर्ग जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? जो कि भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है, वह है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक जो राज्य है रेशम उत्पादन करने का महत्वपूर्ण राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? जो कि दलहन शोध संस्थान, वह है कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन है, यानी उत्पादक है, वह कहाँ है? जो कि मसालों का बगीचा भी के नाम से भी जाना जाता है। वो होगा केरल होगा, ठीक है ना, ये यहाँ गलत हो गया। भारत मसालों का सर्वाधिक उत्पादन जो है केरल राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? केरल राज्य में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? वह उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2, ठीक, में यानी सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा
सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, सूची 1, सूची 2। खाद्य उत्पादन में वृद्धि वह किससे होती है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि वह होगी हरित क्रांति से, यानी कि ए का ए। ठीक, दूध उत्पादन किससे होता है? वह होता है श्वेत क्रांति से। ठीक, यानी कि बी का 3। मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है? वह होगा नीली क्रांति से, यानी कि सी का 2। ठीक, उर्वरक उत्पादन किससे संबंधित है? यह है भूरी क्रांति से, यानी कि क्या होगा? ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4, यानी कि 1 3 2 4। देखते हैं 1 3 2 4 किस में है? 1 3 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, वह पश्चिम बंगाल राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य में। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए इसे भी। कृषि क्रांति एवं संबंधित उत्पादन, जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। हरित क्रांति का संबंध किससे है? वह खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। ठीक, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट, सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। ठीक, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि। सभी क्षेत्रों में, यानी सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि जो है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। ठीक, अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। थैंक यू फ्रेंड। टोटल 50 क्वेश्चन थी जो कि समाप्त हो चुकी है। हर एक प्रश्न जो था महत्वपूर्ण था। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य करें। यदि आप लोगों ने इसका पहले का पार्ट या अलग अलग टॉपिक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। थैंक यू, धन्यवाद।